पूछो पाकिस्तान, ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है बच्चों से सवाल जवाब और उनको किताब की तरगीब देने का, इसमें हमें स्पॉन्सर कर रहा है मिडलैंड ग्लेजिंग। ये एक कंपनी है जो जर्मन विंडोज़ में डील करती है, स्टेन ग्लास, स्काईलाइट्स, डोम्स, शावर क्यूबिकल्स, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनर हाउस, ये इस तरह के सारे काम करती है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के मिडलैंड का शुक्रिया। वेलकम टू पूछो पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का एक बड़ा क्विज शो। इस क्विज शो में हम स्कूल से और कॉलेजेस से और मुख्तलिफ तबकात में से सिलेक्ट करेंगे 4 इंडिविजुअल्स। वो 4 इंडिविजुअल्स आएंगे हमारे पूछो पाकिस्तान के स्टूडियो में। उन 4 इंडिविजुअल्स में से कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे और उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा एक इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल होगा हमारे पूछो पाकिस्तान की कैप्टन सीट का हकदार। उस कैप्टन सीट पे बैठ कर उनसे कुछ सवाल किए जाएंगे और हर सवाल के पीछे होगा एक कैश प्राइज़ और बुक प्राइस। और इस शो में शरीक होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल पर रब्ता कीजिए, डिटेल भेजिए। देखना ना भूलिएगा पूछो पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि हमारा शो आपको पसंद आएगा। जी, वेलकम टू पूछो पाकिस्तान। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हमने शुरू इसलिए किया कि हम आप जैसे बच्चे जो नौजवान हैं उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करें और फिर उनको दावत दें अपने स्टूडियो में। जैसे आपने देखा होगा बड़े प्रोग्राम है, कौन बनेगा करोड़पति और इस तरह के प्रोग्राम और भी बड़े इंडिया में आ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं जो बच्चों को इस तरह इंस्पायर करे और वहाँ जाके आप अपना जनरल नॉलेज टेस्ट कर सकें। तो ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, असूल मैं आपको बता देता हूँ कि असूल क्या हैं इसके। ऐसा है कि पहले 15 क्वेश्चंस मैं करूँगा। 11th क्लास और 12th क्लास का कंबाइन है, ठीक है? ऐसा ही है, ओके। पहले 15 क्वेश्चन होंगे 11th क्लास में। जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो थोड़ी देर के लिए आराम से बैठें। उन 15 क्वेश्चन में से जिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो उसके नीचे 4 ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। उन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। जो बच्चा सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा वो जवाब देगा। माइक उसके पास जाएगा, उन्हें आपको बता दिया कि आपने माइक पे जवाब देना है। जब तक 4 ऑप्शंस मुकम्मल ना हो जाएं आपने हाथ खड़ा नहीं करना, ठीक है? और जब 4 ऑप्शन ख़त्म हो जाए तो फिर अगर आपको उसका जवाब आता है तो आप ज़रूर हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है? कोई इस पर डाउट है कोई? ओके। सो 11th क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन, वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा? ए, झूठ बोलना, बी, कम तोलना, सी, शिरक करना और डी, नबी की नाफरमानी करना। इन्होंने My name is तैयबा जुल्फ़िकार। तैयबा जुल्फ़िकार। तैयबा जुल्फ़िकार। जी बेटा, शिरक करना। आपने क्लैप करना है जो बच्चा भी सही जवाब दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसालत के लुग़वी मानी क्या है? ए, बहुत जल्दी, हाँ। ए, पैगाम पहुँचाना, बी, हिस्सा देना, सी, हिस्सेदार कहलाना और डी, दोस्त बनाना। जी बेटा, नाम क्या है आपका बेटा? पूरा नाम बताओ बेटा। असद अरशद। असद अरशद। जी बेटा। पैगाम पहुंचाना। गुड।
ये तो मैं ज़्यादा आसान सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ज़कात के लुग़वी मानी क्या है? देने के, ए, बी अपना हिस्सा लेने के, सी पाक करने के, डी अपना हिस्सा देने के। नाम क्या बेटा आपका? अली हसन। अली हसन। जी। ओके। पाक करना। पाक करना। याद रखिए ज़कात के एक मैनी नशो नुमा के भी हैं, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, रुपया या सामान तजारत हो। इस मिक़दार को क्या कहते हैं? यानी माल के जो आपके पास माल है उसकी मिक़दार कितनी हो, इसको क्या कहते हैं? ज़्यादा माल, ज़कात का माल, निसाब या साहिब निसाब? मेरा नाम साहिल अली। क्या नाम है? साहिल अली। साहिल अली। साहिल। जी। ओके। निसाब। निसाब, गुड। साहिब निसाब वो होता है जिसके पास वो निसाब इतना हो, उसको कहते हैं साहिब निसाब, ठीक है? चलिए, एक बड़ा आसान सवाल। अपने नफ्स पर काबू पा लेने के बाद ऐसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो बंदों अपनी अताअत और बंदगी पर मजबूर करें, यानी वो कुव्वतें जो आपको बुराई की तरफ ले जाएं या वो आपको अल्लाह के अलावा अपनी बंदगी के वह मजबूर करे, कुरान हकीम इस कुव्वत को क्या नाम देता है? नंबर ए शैतानी कुव्वत, बी बुराई की कुव्वत, सी जालिम कुव्वत और डी तागूत। तागूत। गुड। चलिए, थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल। अपनी औलाद को तंगदस्ती के खौफ से कत्ल ना करो। हम इनको रिज़्क़ अता फरमाते हैं और तुम्हें भी। बेशक इनका कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। ये कलमात कुरान पाक के हैं या हदीस के? जी बेटा। अमरीन मंसूर। नाम बताओ। अमरीन मंसूर। अम्बरीन। अम्बरीन मंसूर। जी बेटा। हदीस के। नहीं, अब तो ये सवाल ख़त्म हो गया। इसमें दो ऑप्शन थे, सवाल ख़त्म हो गया। ये कुरान पाक के अल्फाज है बेटा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं। एक वो जो तुम्हें अदम से वजूद में लाया, दूसरा वो बी जो खाना खिलाता है, तीसरा वो जो रास्ता दिखलाता है और डी आखिरी जो मदद करता है। नहीं है? ये बच्चे से पूछे, इन्होंने हाथ खड़ा किया। रिमशा इरफान। ए ऑप्शन अदम से वजूद में लाया। जी, अदम से वजूद में ए ऑप्शन। रिमशा इरफान। यस। गुड। ओके, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं। भाई 11th क्लास वाले बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं ना? ओके। एक जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी, बी जो रास्ता दिखलाए, सी जो खाना खिलाए और डी जो आपको मंजिल पर पहुंचाए। ए ऑप्शन। कौन सा? अभी आपकी शादी नहीं हुई क्या? बात नहीं, बोलो कौन सा ठीक है? जिसने बेटी दी है। जिसने मोहम्मद ज़िया। ज़ियान।
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट है, आप ये बताइए कि स्टेटमेंट किसके बारे में है। स्टेटमेंट ये है, अगर उसको मदद की ज़रूरत हो तो करो, कर्ज मांगे तो दो, मोहताज हो जाए तो उसकी माली इमदाद करो, बीमार पड़ जाए तो इलाज करवाओ। ये किसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? ए, दोस्त के बारे में, बी, रिश्तेदारों के बारे में, सी, उस्ताद के बारे में, डी, पड़ोसियों के बारे में। हाँ, किसने? माय नेम इज़ अब्दुल्ला। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मुनीर। अब्दुल्ला। जी, अब्दुल्ला, पड़ोसी के बारे में। वेरी नाइस। नजरिया, मैं कहता दो कौमी नजरिया। नजरिया के माखज़ यानी सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी क्या हो सकते हैं? ए, मुश्तरका मज़हब, बी, मुश्तरका म्यूज़िक, सी, मुश्तरका रंग नस्ल, और डी, रिश्तेदारी। मुश्तरका मज़हब। अब्दुल्ला, वेरी गुड। नज़रिया के माखज़ यानी सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी क्या हो सकते हैं? ए, मुश्तरका म्यूज़िक, बी, मुश्तरका रंग नस्ल, सी, रिश्तेदारी, डी, मुश्तरका सियासी मकासद। हूर खान। हूर खान, ओके। ऑप्शन डी। जी, ऑप्शन डी, सियासी विकास। गुड। चलो एक सवाल बड़ा आसान। इल्लामा इकबाल का ये शेर मुकम्मल करें। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मगरब से न कर। इसका दूसरा मिसरा बताएं। शेर में ऑप्शन हो सकता है? बेटा, आप में से किसी ने इकबाल बनना है। मैंने नहीं बनना, मेरी उम्र गुजर गई। अब अगर कोई इकबाल बनेगा तो आप में से बनेगा। अब इस मुल्क का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है ना, हमारे हाथ में नहीं है। ओके, एनीबॉडी नाउ? ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वेरी नाइस। तैयबा जुल्फ़ार, ये बताइए, हिस्ट्री आपने पूछा था ना, सर सैयद अहमद ख़ान ने कब कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं? 1865, बी 1870, सी 1890, डी 1867। कौन है? हाँ हाँ, 1865। नाउ सवाल ख़त्म हो गया। इल्लामा इकबाल ने कब और कहाँ रियासत के क़याम का तसव्वुर पेश किया? लाहौर 1930, कराची 1935, दिल्ली 1935, इलाहाबाद 1930। असद। असद, असद अरशद। जी, जी बेटा। 1930 इलाहाबाद। 1930। इलाहाबाद। वेरी नाइस। एक सवाल बताइए कि नज़रिया पाकिस्तान के अवामल क्या थे?
यानी कौन सी चीज़ मीडिया पाकिस्तान को अफेक्ट कर रही थी? नंबर ए अकायद यानी अकीदे, बी लिबास, सी सफ़र, डी रिश्तेदारी। कौन? दियो भाई। भाई आप आपस में नज़र रखें, जब से ब्लैक किसने हाथ उठाया है। बताऊं? अकायद। वेरी नाइस। आपका नाम था? साहिल। साहिल साहिल अली। चलिए इकबाल का एक शेर पूरा करें। कोई बात, मेरा यकीन है कि आप में से, मैंने फिर वही कहूँगा कि आप में से एक हो। जॉन विले इज़ नॉट बैड गाय, वो बड़ा अच्छा शायर था, वो इसमें कोई बुरी बात नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास। तैयबा। ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। वेरी नाइस। चलिए एक चीज़ बताइए, अदल और इंसाफ के हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उनकी एक हदीस है, अदल और इंसाफ के हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर किसी को आता तो बताएं। और तुम नाप तोल में कमी मत करो। नहीं बताओ। और कोई? एनीबॉडी? अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। वो बेटा चोरी के बारे में। अदल और इंसाफ के हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अदल इंसाफ को तर्क कर देती है, तबाही और बर्बादी इसका मुकद्दर है। ये था इसका जवाब। एक स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान में रहने वाली दो कौमें जिनमें से एक मुसलमान है, उसके लिए एक आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। इसे क्या कहते हैं? मुसलमान की रियासत, अलग वतन, अलग रियासत, और डी दो कौमी तसव्वुर। अशीर महमूद। अशीर महमूद। अशीर महमूद। जी बेटा। दो कौमी नज़रिया। वेरी नाइस। सो तैयबा जुल्फ़कार और साहिल अली, इन्होंने 3 क्वेश्चन का ठीक जवाब दिया। वेरी नाइस। और असद अरशद और अब्दुल्ला, इन्होंने 2 क्वेश्चन का जवाब दिया। कि ये जो 4 नाम मैं बताए हैं, तैयबा जुल्फ़कार, असद अरशद, साहिल अली और अब्दुल्ला, आप चारों को हम इनवाइट करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ। ख़ास तौर पे जो बच्ची हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके आएँ साथ। वहाँ पे चारों के अंदर कंपटीशन होगा, और चूँकि यहाँ देखें, यहाँ पे जो आवाज़ है रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, लाइट जा रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। उन चारों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा और उससे पे क्वेश्चन किए जाएंगे 10। पर एवरी क्वेश्चन आपको 1000 रुपये का इनाम मिलेगा, प्लस बुक्स प्राइज होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।